परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मातृ दिवस के दिन बच्चों ने अपने मन की बात माता के प्रति किस रीति का प्रेम है उन्होंने इस वीडियो के द्वारा प्रकट किया है। उसी रीति से माताओं ने भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर होने के नाते यानी कि एक माता होने के नाते उनका कर्तव्य क्या है ये भी उन्होंने बताया। सो बच्चों को और मैं सारे माताओं को बधाई देता हूं। और इस सुबह के समय आज के इस मातृ दिवस को लेकर सारे सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया के माताओं को सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया के पास्टर्स की ओर से सारे एल्डर्स की ओर से मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। अपने सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, चीफ डीकन, सारे डीकन्स की ओर से मैं इस मातृ दिवस को लेकर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर ने एक अच्छा दिन हमें दिया है, आज का इस पुनरुत्थान दिन, और अपने माताओं को हम स्मरण करना ये हमारे लिए बहुत ही आशीषदायक है। भारत देश की संस्कृति सारे संसार में बहुत ही अच्छी कह सकते हैं और बहुत ही आदरणीय है कह सकते हैं, क्योंकि मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा कहकर यहाँ पर करते हैं। यानी कि माता एक भगवान के समान यानी कि ईश्वर के समान पूजा की जाती है भारत देश में। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जो कि हमारा परमेश्वर जिस रीति से हमने एशिया नामक पुस्तक 66वें अध्याय आइज़िया 66 13 वर्ष में हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रीति से तेरी माता तुझे प्रेम करती है, यानी कि माता यानी कि संसारिक रीति से हम देखें तो हमें जन्म देने वाली माँ, यानी कि जन्म देने वाली माँ जिस रीति से हमें प्रेम करती है उसी रीति से मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ कहकर एशिया नामक पुस्तक 66वें अध्याय 13 वचन में हम लोग देखते हैं। यानी कि इस संसार के अंदर हमें जो जन्म दी है उस माता को हम स्मरण करना बहुत ही आशीषदायक है। जिनको माताएं नहीं हैं तो आज परमेश्वर का वचन एशिया 66:13 से याद दिलाता है कि जिस रीति से तेरी माँ ने तुझे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम मैं तेरे पर प्रकट कर रहा हूँ। यानी कि आज देखें तो मेरी माता का देहांत होकर कम से कम 10 साल हो गया है, 10 वर्ष हो गया। उस दिन से माँ का प्रेम मुझे कौन दिखा रहा है। एशिया नामक पुस्तक 66वें अध्याय 13 वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे माँ का प्रेम मुझे याद आता है। यानी कि मेरे माँ के प्रेम से भी बढ़कर परमेश्वर उसका प्रेम मुझे दिखाते हैं। कितना दयालु है हमारा परमेश्वर। तो सारी माताओं का कर्तव्य और माता के प्रति हम लोगों को किस रीति से सम्मान करना चाहिए, आज हम जिस रीति से एक्सोडस 2nd चैप्टर 1 to 4 हम लोगों ने पढ़ा है, निर्गमन 2 अध्याय 1 से 4 वचन, और उसी रीति से आपके सामने नीति वचन 31वां अध्याय आप निकाल कर रखिए। इन वचनों में से आज हम ध्यान करेंगे कि माता यानी कि मदर यानी कि माँ का प्रेम, माँ का कर्तव्य किस रीति से होता है, माँ का त्याग किस रीति से होता है, आज हम इन वचनों से ध्यान करेंगे। पहला यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर अपने माता पिता का हम आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कहकर हम देखते हैं 10 कमांडमेंट्स में हमें दिखाई देता है। उसी रीति से हमारे माता का और हमारे पिता का हम ज़रूर आदर और सम्मान करना चाहिए। केवल आज एक दिन के लिए व्हाट्सएप में हैप्पी मदर्स डे कहने से नहीं होगा, केवल एक दिन कहने से नहीं होगा। हमारी माँ जो कि हमें जन्म दी है उस माँ का आदर सम्मान हम करना जरूरी है, क्योंकि हमें शारीरिक रीति से परमेश्वर की ओर से उस शक्ति से, सामर्थ्य से हमारी माँ ने हमें शारीरिक रीति से जन्म दिया है। आज अपनी माँ को एक बार स्मरण करते हुए धन्यवाद दीजिए कि हे माँ तू कितनी दयालु है मेरे प्रति कहकर। अपने माँ को हम देखते हैं भारत संस्कृति में अपने माँ के पैर भी छूते हैं,
केवल आज एक दिन का प्रेम नहीं है माता का प्रेम। आज हम जिंदा हैं, आज हम इस संसार में कोई एक काबिल यानी कि हमें कोई एक अच्छा स्थान मिला है तो उसका कारण हमारी माँ है। हमारी माँ है। जिस रीति से मदर थेरेसा को कहा गया, मदर इंडिया कहा गया है, मदर इंडिया, यानी कि उनके प्रेम को लेकर इस भारत देश की माँ कहकर उनको नाम दिया गया। यानी कि हमारे माँ का प्रेम कितना त्यागशील होता है। हमारा माँ का प्रेम जो होता है कितनी त्याग देती है, अपने जान पर भी खेल कर, अपने जान को यानी कि अपने प्राण को भी त्याग देकर 9 महीने अपने गर्भ में हमें छुपाकर 9 महीने के बाद हम जब पूरा परिपूर्णता से एक शरीर हमारा बन जाता है तब माँ हमें इस संसार में जन्म देती है। क्या आज ऐसी माँ को हम भूल जाते हैं? आज हम देखते हैं बहुत सारे पुत्र, बहुत सारे पति अपने पत्नी का आदर और सम्मान नहीं करते। जब अपने माँ को ही हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम किस रीति से आशीष पा सकते हैं? इस सुबह के समय हमारी माँ को एक बार गले लगाकर कहिए, माँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। यदि हमारी माँ हमारे लिए त्याग न करती, यदि हमारी माँ हमारे लिए बलिदान के लिए भी तैयार नहीं होती तो क्या आज हमारा जन्म होता? नहीं। आज बहुत सारी माताओं को ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। पत्नी आते ही माँ बोझ बन जाती है। फिर भी माँ कहती है कि बेटा तुझे मैं अभी भी आशीष दे रही हूं। क्या आज इस मदर डे के दिन, आज इस मातृ दिवस के दिन अपनी माँ के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? एक बार स्मरण करेंगे। कोई एक त्योहार नहीं है, ये कोई एक पर्व नहीं है। यदि आपकी माता को आप ले जाकर ओल्ड एज होम में छोड़कर आए हैं तो आज इस मातृ दिवस के दिन उनको अपने घर लेकर आइए, अपने घर लेकर आइए। हमारी भारत देश की संस्कृति को मत भूलिए। हमारी माँ जो है, जो भारत देश के संस्कृति के, यदि उस प्रेम को हम देखेंगे तो वो प्रेम बहुत ही महान है। हमारी बातों से हम नहीं कर सकते, हमारी बातों से कोई फायदा नहीं है। कार्य रूप धारण करना है। आज एक अच्छा निर्णय लेना है अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए। आज हम देखते हैं बहुत सारी माताओं को पैर भी नीचे नहीं रखने देते, इतना सम्मान करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। यदि हमारी माँ को हम प्रेम करना हमारे बच्चे देखेंगे तो वो भी संस्कृति सीखेंगे। यदि आपकी माँ को ले जाकर आप यदि ओल्ड एज होम में छोड़कर आए हैं तो आज अपनी माँ को लेकर आइए, आपके बच्चे देखकर बहुत ही आनंदित होंगे। यदि अपनी खुद की माँ को आज आप सम्मान नहीं करेंगे, कल के दिन आपके बुढ़ापे में, मेरे बुढ़ापे में भी हमारे बच्चे हमें सम्मान नहीं करेंगे। 3 विषय मैं आपके सामने इस सुबह के समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। माँ का प्रेम कितना गहरा प्रेम होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में से आज हम थोड़ी माताओं के बारे में ध्यान करेंगे। अपने बच्चे को बचाने के लिए, जिस रीति से हम निर्गमन 2 अध्याय में पहले 4 वचन में हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर मूसा को जन्म देने के लिए माँ का त्याग हमें दिखाई देता है। माँ का त्याग दिखाई देता है। उस बेटे को छुपा नहीं सकी। मूसा के माँ का नाम यदि आपको देखना है तो निर्गमन 6 अध्याय 20वां वचन, एक्सोडस 6 चैप्टर 20 में हम लोग देख सकते हैं। उनका मूसा के माता का नाम योकेबेद है, योकेबेद। जिस रीति से मूसा को बचाने के लिए योकेबेद ने कितना त्याग किया।
शारीरिक रीति से बेटा दूर भी हो गया, लेकिन मेरा प्रेम तेरे साथ, मेरी आशीषें तेरे साथ होगी कहकर मूसा को अपनी माँ ने त्याग कर कर उस नदी में छोड़ना हम लोग जानते हैं। माँ का प्रेम इतना तड़पड़ा रहा है, इतना तड़पड़ा रहा है। वो मूसा जिनका जन्म जो कि परमेश्वर के ज्ञान से, जो कि मूसा का जन्म इस्राएली प्रजा को छुड़ाने के लिए, यानी कि परमेश्वर की योजना के अनुसार मूसा का जन्म हुआ, उसके लिए उसकी माँ का त्याग हमें दिखाई देता है, उसके माँ का प्रेम हमें दिखाई देता है। और राजघराने में परमेश्वर ने उनको पहुंचा दिया, वहां भी माँ का प्रेम दिखाई नहीं दिया। तब यहूदियों में से एक को लेकर आइए इस बच्चे को पालन पोषण करने के लिए। राजघराने में उसके माँ को बुलाया गया, योकेबेद को बुलाया गया और अपने माँ के हाथों में ही मूसा का पालन पोषण हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं माँ का त्याग, माँ का त्याग, माँ का प्रेम यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ऐसी माँ आपकी माँ भी है। बचपने से आपका पालन पोषण करने के लिए पिता शायद छोड़कर भी चला गया, पिता शायद आपके प्रति वो प्रेम नहीं दिखाया, पर माँ का प्रेम तो बहुत ही महान है। जब आप बचपने में थे कितना त्याग किया होगा, वो अपनी रोटी निकाल कर आपको खिलाई होगी। एक बार स्मरण कीजिए आज के इस मातृ दिवस को लेकर, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए इसके पीछे आपका माँ का त्याग बहुत ही है। कितनी सहनशीलता है, कितने रात वो भूखी रही होगी, कितने रात वो नहीं सोई होगी। आपको यदि तबीयत ठीक नहीं है तो माँ नहीं सोती, माँ नहीं सोती। ऐसी माँ का आज हम लोग सम्मान करने का दिन है, मदर्स डे। आज इस सुबह के समय एक बार अपनी माता को आप स्मरण करना होगा। शायद आपके माता से आप दूर भी होंगे, एक बार शायद आपकी माता से आप बात नहीं कर रहे होंगे। एक बार फोन कर कर अपनी माता के प्रेम को जानिए और एक बार उनको कहिए माँ। माँ इस शब्द को सुनकर इतनी इतनी आशीष देती है हमको कि हम उन आशीषों के गिनती भी नहीं कर सकते। यानी कि परमेश्वर आज इस सुबह के समय कहता है कि माँ का सम्मान कीजिए। 1 पीटर 3rd चैप्टर 7th वर्ष में हम लोग देखते हैं, पत्रस नाम की पहले पत्रस नाम की पत्री 3रा अध्याय 7वें वचन को एक बार मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। 1 पीटर 3rd चैप्टर 7th वर्ष। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पतियों, अपने पत्नी का सम्मान करो। यदि अपने पत्नी का सम्मान नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। पति होने के नाते आपका कर्तव्य है कि अपने पत्नी को आप सम्मान कीजिए, उसे निर्बल मत समझिए। यदि आज हमारी पत्नी हमारे साथ ना होगी तो आज बच्चे भी ना होते, बच्चे ना होते तो आपको पिता कहकर बुलाने वाले भी कोई नहीं होते। आज हम देखते हैं पत्नी को, स्त्री को निर्बल जानते हैं और उनका सम्मान नहीं करते। आज के इस मातृ दिवस को लेकर अपनी माँ को स्मरण करते हुए अपने पत्नी को भी प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। ये हमारा कर्तव्य है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हस्बैंड। पति का कर्तव्य है पत्नी का आदर और सम्मान करना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं नीति वचन प्रोवर्ब्स
प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर 28 वर्ष में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 28 वर्ष में जब कभी भी ये वचन मैं पढ़ता हूँ तो हमारे भारत देश की संस्कृति मुझे याद आती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है 28वें वचन में, नीति वचन 31 चैप्टर 28 वर्ष में, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। पति प्रशंसा करता है, बच्चे उठ उठकर माँ का सम्मान करते हैं। माँ का सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो हम पापी के भागी होंगे, पाप के भागी होंगे हम लोग। आज इस मदर्स डे को लेकर, मातृ दिवस को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने माता को हम सम्मान करेंगे। दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में से कि माँ की चतुराई हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि माँ कितनी चतुर होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योकेबेद जो कि स्त्री थी, एक माँ थी, उसकी चतुराई देखिए कि अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने कितनी अच्छी चतुराई की। इसे हम निर्गमन 2 अध्याय 4 वचन में हम लोग देख सकते हैं कि किस रीति से चतुराई से वो ले जाकर उस नाइल नदी के अंदर अपने बेटे को छोड़कर आई। चतुराई, माँ की चतुराई कितनी होती है देखिए कि उसके चतुराई से अपने घर को बांधती है, उसके चतुराई से अपने बच्चों का जीवन बनाती है। माँ की चतुराई को देखकर सम्मान कीजिए। अपने घर को सजाने के लिए कितनी चतुराई दिखाती है। 31वें अध्याय में, नीति वचन 31वें अध्याय में हम पढ़ते जाते हैं तो एक स्त्री किस रीति से अपने घर को सजाती है, किस रीति से अपने बच्चों के लिए सुबह उठकर ही उसके लिए रोटी बनाती है, किस रीति से अपने घर को सजाती हैं। ये सब बातें हम लोग नीति वचन 31वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि माँ की चतुराई के कारण ही देखी है कितनी गंभीरता स्थिति, कैसी स्थिति आ चुकी है कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। राजा का शासन है, पर माँ की चतुराई से अपने बच्चे को किस रीति से बचाती है हम लोग देखते हैं। और आगे हम लोग यदि देखें, योकेबेद ही नहीं पर माता मरियम के बारे में भी यदि हम लोग देखें तो माता मरियम ने भी अपने बेटे को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी कि इस संसार के अंदर एक उद्धारकर्ता को लाने के लिए कितनी चतुराई दिखाई। वहां पर राजा का शासन आ गया है कि सारे छोटे बच्चों को मार दिया जाए, पर अपने बच्चे को लेकर, यीशु को लेकर वो वहां से चली गई। सहायता पवित्र आत्मा से उनको मिली थी। परमेश्वर की सहायता से प्रभु यीशु मसीह को वो बचा सकी। यानी कि चतुराई, माँ की चतुराई देखिए। माँ की चतुराई अपने बच्चे के पालन पोषण करने में, माँ की चतुराई अपने बच्चों के पेट भरने में, माँ की चतुराई इस संसार के अंदर मेरा बेटा मेरी बेटी एक अच्छा नाम लेकर आ सके कहकर माँ कितनी चतुराई दिखाती है। माँ के प्रेम में हमें चतुराई दिखाई देती है। ऐसी माँ का आज हम सम्मान करना चाहिए, केवल आज एक दिन के लिए नहीं, पर पश्चाताप से परमेश्वर के सम्मुख में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर हमें माँ के लिए सम्मान योग्य बनना चाहिए। हमारे माँ को हम आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। माँ इस संसार के अंदर बहुत ही कीमती है, उसका मूल्य हम चुका नहीं सकते। माँ के प्रेम को
पत्नी कितनी भली न हो, पत्नी कितनी प्रार्थना सहित क्यों न हो, पर माँ का स्थान तो माँ को ही देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आपके पत्नी के सामने यदि आपके माँ को आप डांटेंगे तो पत्नी को भी वही आदत हो जाएगी और वो पत्नी भी आपके माँ को डांटना शुरू कर देगी। कारण कौन है? हम ही है। अपने पत्नी के सामने सम्मान कीजिए, संगति में सम्मान कीजिए, लोग दिखावे के लिए नहीं, लोग दिखावे के लिए नहीं। माँ का सम्मान हम हमारे हृदय में से करना चाहिए। जिस रीति से माँ ने आपके लिए, मेरे लिए जो त्याग किया है, उस बात को लेकर, उनकी चतुराई को लेकर हम धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को, और हमारे माँ को हम सम्मान करना चाहिए। जिस रीति से हम तीसरा विषय देखते हैं आज के इस मदर्स डे को लेकर, एक माँ का कर्तव्य भी हमें याद करना चाहिए। माँ का कर्तव्य, पहला विषय है माँ का हम सम्मान करना चाहिए। दूसरा विषय है हमारे माँ के चतुराई को लेकर हम प्रभु को धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ानी चाहिए। तीसरा विषय हमारे माँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि माँ के कर्तव्य के बारे में हम लोग एक बार स्मरण करना चाहिए। जिस रीति से नीति वचन 31वां अध्याय 16वें वचन में हम लोग देखते हैं, नीति वचन 31वां अध्याय, प्रोवर्ब्स 31st चैप्टर 16th वर्स में हम लोग देखेंगे। देखें, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती हैं और उसे मोल ले लेती हैं और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। अपने परिश्रम से दाख की बारी लगाती है। यहां पर हम थोड़े गहराई से यदि इस वचन को ध्यान करें तो अपने बच्चों के हृदय में जरा गहराई से हम इस वचन को ध्यान करेंगे। यहां पर लिखा गया है कि अपने खेत के विषय में सोच विचार करती और उसे मोल ले लेती है। किस रीति से आपको मुझे मोल लिया है? सोच सकते हैं आज सुबह के समय उसने हमें शारीरिक रीति से इस संसार में जन्म देकर हमें मोल लिया है। उनको अधिकार है, हमें डांटने का अधिकार है, हमें सही मार्ग पर चलाने का अधिकार केवल माँ को ही है, क्योंकि उसने हमें मोल लिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो खेती में क्या करती है? अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। दाख की बारी यानी कि क्या है? दाख लता यानी कि क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, जिस रीति से हमें उसने मोल भी लिया है, हमारे लिए मूल्य चुकाया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हृदय के इस खेत में वो क्या करती है? दाख की बारी लगाती है, यानी कि परमेश्वर के वचन को बोती है। इसी नीति वचन में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कब डांटना चाहिए? बचपन से ही डांटना चाहिए, यानी कि बचपन से ही उनको परमेश्वर के उस बीज को बोना चाहिए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर। एक माँ का कर्तव्य है कि बचपन से ही बच्चों के हृदय में क्या करना चाहिए? बीज बोना चाहिए। पौलुस इसी रीति से तिमोथी को कहता है, देख तेरी नानी को, देख तेरे माँ को, जो कि बचपन से ही तुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलाया है। कर्तव्य है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर। उनका कर्तव्य देखिए कितना महान है। आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार विवाह होने के बाद में भी अपनी माता के उस कर्तव्य को, यानी कि उस माता के उस विषय को कभी भूलते नहीं। बहुत सारे लोग गवाही देते, बोलते कि बचपन से ही हमारी माँ ने हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलाया है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य है केवल पालन पोषण करना ही नहीं, पर उनके हृदय में
क्या करती है? दाख लता के उस बोती है, दाख की बारी लगाती है। हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को बोती है, हमारे हृदय में वो प्रेम को बोती है बचपन से ही। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि बचपन से ही अपने बच्चों को सही मार्ग पर नहीं चलाएंगे तो वह बड़ा वृक्ष होने के बाद में कोई फायदा नहीं है। माँ का कर्तव्य क्या था, एक बार स्मरण कीजिए। आज सुबह के समय मदर्स डे को लेकर हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपको हमें परिचय कराया है। और यहाँ पर हम देखते हैं माता का कर्तव्य। यदि हम परमेश्वर के वचन से भी थोड़ी बातों को हम स्मरण करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी माँ परमेश्वर से चुनी हुई होती है। ए मदर कॉल्ड परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। और परमेश्वर की योजना किया है प्रार्थना सहित समझिए। सबमिट्स कंप्लीटली टू गॉड्स विल। परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार एक मां को चलना चाहिए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर। यूं ही पैदा कर छोड़ देना नहीं, पर हमारा कर्तव्य, माँ का कर्तव्य भी ऐसा ही हो। और सारी माताएं ऐसी होती है, उस कर्तव्य को भी आपको आगे बढ़ाना है एक माता होने के नाते। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक माँ को चुना है इस संसार में। और कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी माता परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्णता कब आती है? जब हमारे बच्चों को हम प्रभु के मार्ग पर चलाते हैं, तब ही। वृक्ष होने के बाद में सर फोड़कर कोई फायदा नहीं है। आज एक अच्छा मौका परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय हमारे सारे परिवारों को प्रभु ने दिया है कि इस लॉकडाउन के समय माता पिता के प्रेम को जानिए, माता पिता होने के नाते बच्चों के प्रति कर्तव्य जानिए। आज एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़ाइए। देर हो गई होगी, फिर भी परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हमारे बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर हम लोग चला सके। और एक विवाह में माँ भी जाती है, मरियम जाकर प्रभु यीशु मसीह को बोलती हैं कि यहाँ पर दाखरस हो गया है। जॉन 2 चैप्टर में देखते हैं दाखरस हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा समय अभी आया नहीं है। उसके बाद हम दूसरा विषय भी यदि हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने 2 बेटों को लेकर आती हैं, बच्चों को लेकर आती हैं, लाकर एक बार कर्तव्य याद दिलाती है यीशु मसीह को कि तेरे भाई आकर वहां पर बाहर खड़े हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, कौन माँ कौन भाई? जो कोई भी परमेश्वर को प्रेम करता है, उसके मार्ग पर चलता है, वही मेरे भाई है और वही मेरे माता है। कर्तव्य देखिए, बचपन से ही कर्तव्य किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को सिखाया गया है। इसे माँ कहते हैं, इसे माँ कहते हैं। 12 वर्ष का था जब जाकर यरूशलेम में ज्ञानियों के साथ में बैठकर अपने ज्ञान को प्रचार कर रहा था। सब लोग देखकर अचंभित हो गए। माँ का कर्तव्य वहां पर हम लोग देखते हैं कि अपने बेटे को किस रीति से पालन पोषण किया। हन्ना ने भी परमेश्वर के सम्मुख में रो रो कर प्रार्थना की और उनको शमूएल दिया गया। शमूएल को परमेश्वर के
लिए, सेविकाई के लिए प्रतिष्ठित कर दी। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो माँ का कर्तव्य है। यहाँ पर आज इस मदर्स डे के दिन प्रभु याद दिलाते हैं और हम देखते हैं कि माँ का त्याग भी किस रीति से होता है। एक मदर को, यानी कि एक माँ को परमेश्वर बुलाते हैं तो वो अपने नाम के लिए नहीं, अपने नाम के लिए वो त्याग नहीं करती, पर एक ही बात उनके कर्तव्य में दिखाई देता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी को परमेश्वर एक अच्छे ऊंचे स्थान पर लेकर जाए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर। आज कर्तव्य याद दिलाता है, आज कर्तव्य याद दिलाता है। माँ देखिए अपने बेटे के लिए, मरियम ने देखिए क्रूस तक भी अपने माँ का प्रेम प्रकट किया। कितनी उनके कर्तव्य में देखिए कितना दुख उसको झेलना पड़ा। पुनरुत्थान के दिन भी वो प्रभु यीशु मसीह के उस कर्तव्य के लिए, यानी कि प्रभु ने जिस लिए उनको चुना, उस कर्तव्य का पालन भी माँ ने किया। और उस पुनरुत्थान के दिन भी माता मरियम वहां पर दिखाई देती है। और आगे हम देखते हैं प्रेरितों के नाम की पुस्तक में, एक्ट्स 1 चैप्टर 14 वर्स, प्रेरितों के नाम की पुस्तक में पहले अध्याय 14 वचन में भी वहां पर हमें मरियम दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आप लोगों को एक सहायक भेजाऊंगा। उस सहायक के लिए माँ का कर्तव्य है कि प्रभु की ओर देखने लगी। और वहां पर जब हम देखते हैं कि पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा वहां पर उतर आई और माँ का कर्तव्य आखिरी तक माँ ने निभाई। माताओं, प्रभु ने आपको चुना है प्रत्येक रीति से, इस संसार के लिए नहीं, अपने बच्चों को पालन पोषण परमेश्वर के मार्ग पर करने के लिए आपको चुना है। आप धन्य हैं, सच में आप धन्य हैं कि एक माता का रूप परमेश्वर ने आपको दिया है, एक माता का स्थान आपको दिया है। हम बच्चे धन्य हैं कि आपकी जैसी माताएं हमारे नाम को रोशन करने के लिए आपका त्याग, आपका बलिदान, आपका परिश्रम, सच में उसका हम मूल्य चुका नहीं सकते। बच्चों, अपनी माता का आदर करो, अपनी माँ के उस त्याग को स्मरण करो, अपनी माता को धन्य कहो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा गया है कि तू धन्य कही जाएगी। सारे लोगों में, सारे संसार में तेरा नाम धन्य कहा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। बच्चों, आज इस सुबह के समय एक बार आपकी माँ को आपके बाजू में बैठकर हैं तो एक बार धन्य कहो। माँ कहकर एक बार गले लगकर माँ का सम्मान करो। बेटा, यदि माँ का सम्मान करेंगे तो परमेश्वर भी हमें आशीषित करेगा। अपनी माँ का सम्मान करो, अपने माँ के त्याग को जानो, अपनी माँ के बारे में जो कर्तव्य उसने आपके प्रति निभाया है उस कर्तव्य को भी आप स्मरण करो। आज इस मदर्स डे के दिन जितने भी लोग आप टीवी के द्वारा या इस लाइव स्ट्रीमिंग में आप देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है, आपकी माँ यदि कहीं ओल्ड एज होम में है तो तुरंत लेकर आइए, अपने घर में रखिए और उसका सम्मान कीजिए। अपनी माँ जहां पर भी है, आपके माँ को आप बोझ मत समझिए, अपनी माँ को आप बोझ मत समझिए। जिनकी माताएं शारीरिक रीति से नहीं है, उनके हृदय में कितना दुख है आप नहीं जानते। मैं जानता हूं। आज सुबह होते ही मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के प्रेम को, मेरे माँ के त्याग को मैंने स्मरण किया। आज इस रीति से हूं तो मेरे माँ ने मुझे इस संसार में जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं इस रीति से हूं। अन्यथा शारीरिक रीति से मेरी माँ नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन मुझे आदर और सम्मान कर, मुझे आदर करता है, मुझे हौसला देता है। यशायाह नामक पुस्तक 66:13 के अंदर, तेरी माँ के नाई मुझे प्रभु ने संभाल कर रखा है। तो क्या
हमारी माता को हम एक बार धन्य कहेंगे? अपने माता का हाथ लेकर एक बार कहेंगे, माँ मैं तुझे, तेरे त्याग को आज मैंने जाना है, आज मैंने जाना है। यदि आपकी माताएं दूर है तो बच्चों एक बार अपने माता को फोन कर कर एक बार कहो, माँ तेरे प्रेम को मैंने जान लिया है, तेरे त्याग को मैंने जान लिया है, तेरे कर्तव्य को मैंने जान लिया है। माँ सच में मैं धन्य हूं कहकर अपनी माता के लिए एक बार अपने गले लगाकर धन्य कहो, माँ का सम्मान करो। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय माँ के कर्तव्य को, माँ के प्रेम को, माँ के त्याग को जानने के लिए आज का दिन हमें दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी बच्चे अपने माँ के प्रति ये प्रेम, त्याग, सहनशीलता जान लिए हैं, वो अपने माँ को नजदीक लेने के लिए सहायता कीजिए। हर एक माँ को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।